खबर मैनपुरी से है। बता दें कि सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैनपुरी पहुंचे हैं। उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा है कि 72 घंटे में आरक्षण देने की बात की जा रही है तो फिर आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। तो वहीं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा है कि वह जल्द ही स्वस्थ होंगे क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। कहा कि 2024 में सरकार तो बनेगी लेकिन सरकार गठबंधन से बनेगी, जिसका अभी कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर गठबंधन किससे करना है। कहा अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 4.5 साल की सरकार में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जिसे जनता याद कर रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने महंगाई के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया जिसकी जनता को जरूरत। आज बीजेपी आ गई है तो वह भी कांग्रेस जैसा ही काम कर रही है। कहा आजमगढ़ और रामगढ़ दोनों ही साफ हो गए हैं, लेकिन जहां पर राजभर खड़े हैं वहां पर भाजपा का खाता भी नहीं खुलने दिया जाएगा। कहा कि 17 साल से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से गठबंधन किया था, लेकिन उसके बाद मैंने खुद अलग पार्टी बनाई है और उसी को कामयाबी दिलानी। और क्या कुछ कहा देखें इस रिपोर्ट में। तो क्या करने की बात नहीं है, आपके अनुसार क्या है? देखिए, जब तक तहसीलों में जी थप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देंगे तब तक किसी नेता के कहने से वो नहीं रुकने वाला है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोहन भागवत जी अगर इस बात को चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दें। उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं। तो वो क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें, अपने आप जाति पता खत्म हो जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियों से ज़्यादा लच मत यार। अब आरएसएस को भी खतरा है। क्षेत्रीय पार्टियां जैसे घूम रही हैं, जगा रही हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातियों की गिनती नहीं हुई, जिसके कारण उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। आज एक देश को 75 साल आज़ाद हो गया। आज दो तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा भी एक समान अनिवार्य और जरूरी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरी चीज, देश में बेरोजगारी चरम पे है और बेरोजगारी दूर करने के लिए भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लैपटॉप बनाना, कलम बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से अनिवार्य कर दिया जाए एक विषय पढ़ना। तो आने वाले 4 साल 5 साल 6 साल में जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनसे रोजगारी मिलेगी। तो इधर जो है, जब देश में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा गरीबों का माफ हो सकता है, तो फिर गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता है। आज देश में एक कानून बनना चाहिए कि जब RBI से पैसा लेकर के 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपया लेकर के ये इनके कर्जे माफ हो सकते हैं, तो गरीबों का इलाज भी बिना पैसे में होना चाहिए। लगातार आप व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहते हैं, बड़ा लंबा 35 साल का कैरियर आपका है, सब पार्टियों से लगभग आपने गठबंधन करके चुनाव भी लड़ लिया, जहाँ जरूरत पड़ी आपने वो जो लगातार बदलाव सर, आप अब की बात 2024 में किसके साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, 25 करोड़ आबादी में हम जनता से गठबंधन के लिए घूम रहे हैं। आज आप देख लीजिए, आपके सामने ये लोग आए हुए लोग हैं। आज उठा के देखिए कि पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो अहिर, गडेरी, कुंडी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, फांसी, केवट, दीन, मला, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोड़, खरवार, भूमिहार, बिहार, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, भैलिया, कंगार, हर जाति में गरीब हैं। अगर नाई की बात करें 1471 थाने हैं, कश्यप की बात करें, पाल प्रजापति की बात करें, बिंद की बात करें, आरक, ब्रगवंशी, बंजारा, बहलिया, खंघार की बात करें, ये कहाँ दिखाई देते हैं? इनको हम जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, आप सावधान हो जाओ, अपनी गिनती कराओ। जब तक जातिवार जनगणना तुम्हारी नहीं होगी तब तक देश की राजनीति में तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। आप लगातार जो ना पिछड़ी जात हम तो देख रहे हैं जनता के बीच में हो रहा है, क्योंकि आपकी ओर से अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर की भी तारीफ की गई थी सरकार को लेकर। देखिए, हम तो अखिलेश जी की भी तारीफ करते हैं। जो काम कांग्रेस पार्टी ने देश में लाखों फैक्ट्री लगाई, अब उसके बाद अगर प्रदेश में आए बहुजन समाज पार्टी, तो सबसे अच्छा शासन मायावती जी ने 4.5 साल में दिया बहुजन समाज पार्टी। कल्याण सिंह बीजेपी का अच्छा शासन उन्होंने दिया। अध्यापकों की नियुक्ति उन्होंने बिना पैसे में प्रेस करा दिया। उसके बाद अगर आप लखनऊ खड़ा होंगे 10-90 पर तो मायावती स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं, मैनपुरी में क्या है, कहाँ से परिवर्तन लाओगे? लेकिन सपा का तो गढ़ है, बीजेपी इसमें सेंध लगा रही है,
देखिए, अभी तक तो आप कह रहे हैं, मुझे तो पूरे प्रदेश में ये समझ में आता था कि एक आजमगढ़ है और एक रामपुर है। दोनों गढ़ गायब हो गया, दोनों गढ़ गायब हो गया। जहां हम खड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने दिया, जिले जिले साफ कर दिया। और जहां से अखिलेश जी यादव जी आते हैं, वही अखिलेश जी साफ हो गए। कहाँ गढ़ है उनका? आप लगातार जो है ना बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहीं बीजेपी की साठगांठ चल रही है? देखिए, हम जब बसपा में थे तो माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे जी। मैं बीजेपी से गठबंधन में जब सरकार बनी तो मैं भी मिनिस्टर था, वो भी मिनिस्टर था। हमारा उनका 17 साल का संबंध है। हमारी पार्टी के शिवेंद्र सिंह एक विद्यालय चलाते, उन्होंने हॉस्पिटल खोला। उनकी मंशा हुई कि हमारे उद्घाटन में स्वास्थ्य मंत्री जी आए, तो मैंने उनसे कहा, वो चले गए। वहाँ किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं जी। अगर बात की नेताजी संघर्ष करो, नेताजी संघर्ष करो, अरविंद राजभर जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद। आप लगातार पिछड़ी जात को लेकर जो है ना आरक्षण के लिए कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कोटे में शामिल किया जाए, सर क्या कहेंगे और क्या कहाँ तक ये सही हुआ? देखिए, 72 घंटे में अगर सामान्य वर्ग में गरीब जी लोगों को 72 घंटे में ना कोई आयोग ना कोई जांच, 72 घंटे में 10% आरक्षण मिल सकता है, तो ये जो 17 जाति के लोग इधर का उधर ठेली ठेला हो रही है, तो इनको 72 घंटे में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? इस बात के लिए इनको हम जगा रहे हैं कि जागो इसके लिए। जब तक तुम बोलोगे नहीं, बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। ये अपने आरक्षण के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, चुपचाप मार के एकदम ये कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। तो इनको जगाने के लिए हम रथ यात्रा लेके घूम रहे हैं। समाज को जगाने में उनको उनकी लड़ाई में बड़ी अग्रणी भूमिका रही है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उनकी देश में, प्रदेश में उनकी ज़रूरत है। हम बार बार ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आए। जैसा कि आप लगातार आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, आपने क्लियर नहीं किया, 2024 का लगातार बार-बार पूछा जा रहा है सवाल। पिछली बार गठबंधन आपने अखिलेश से किया था, इस बार क्या दोबारा 24 में तैयारी है? भैया खोकी आवे के सवेरे मोबावल जा संजय के। सर आप लगातार पिछड़े और मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।